नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। वहीं आज दिल्ली में कंटेनर रेजर से शुरुआत होगी। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में कंटेनर रेजर से शुरुआत होने वाली है। वहीं लंदन में 25 से 28 सितंबर को पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा। वहीं सीएम धामी के साथ कई आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में कर्टन रेजर से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। कर्टन रेजर में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। वहीं लंदन में 25 से 28 सितंबर को पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी के साथ इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी अमन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली में मौजूद है और दिसंबर में प्रस्तावित जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसकी तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि किस तरीके से रोजगार लाया जाए, क्या कुछ तैयारी की जाए जिससे कि उत्तराखंड में रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो प्रस्तावित इन्वेस्टर जो ग्लोबल समिट है इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो इसकी जो शुरुआत होगी दिल्ली में, इसकी कंजेंटन रेंज में शुरुआत तो होनी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसको लेकर विदेश भी जाएंगे। लंदन में उनका 25 से 28 दिसंबर तक जो रोड शो है उसका कार्यक्रम रखा गया है। तो तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया दिया जाए, इसको लेकर एक कदम सरकार ने और आगे बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो आला अधिकारी हैं वह भी, उनका विदेश जाने का जो कार्यक्रम है वह रखा गया है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में, आबू धाबी में रोड शो प्रस्तावित किया गया है। उसकी तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से जो यह मीट है इसे आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ तरीके अपनाए जाए जिससे कि उत्तराखंड में रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों। तमाम सारे जो युवा हैं लगातार जो रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसे उत्तराखंड में रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार की भी है कि वह जो प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और जल्द ही इसका जो खाका है वह तैयार कर लिया जाएगा कि किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसमें काम किया जाएगा। वही नवीन, आपसे जानना चाहूंगा, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारत की दृष्टि से किस तरह से महत्वपूर्ण है? जी निश्चित तौर पर जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम सारे जो विदेश के उद्यमी हैं वह रोजगार लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। साथ ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है कि तमाम सारे जो रोजगार हैं, उद्यमी हैं उत्तराखंड में रोजगार लगाएंगे और रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हो पाएगा। और सरकार भी इसमें लगातार काम कर रही है, तमाम सारी तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम धामी के साथ इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। पुलिस महकमे में ट्रांसफर देखने को मिला है। आपको बता दें, आईपीएस अधिकारियों के इस दौरान तबादले किए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा रहा है। आईपीएस प्रहलाद मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया है। वहीं आईपीएस अजय सिंह को देहरादून एसएसपी की कमान मिली है। वहीं आईपीएस प्रवेंद्र डोभाल हरिद्वार के एसएसपी बने। वहीं आईपीएस रेखा यादव चमोली की नई एसपी बनाई गई। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखा गया। ट्रांसफर्स देखे गए। आईपीएस अधिकारियों के इस दौरान तबादले हुए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईपीएस प्रहलाद मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया। वहीं आईपीएस अजय सिंह को देहरादून एसएसपी की कमान मिली है। आईपीएस प्रमेंद्र डोभाल हरिद्वार के एसएसपी बने हैं। वहीं आईपीएस रेखा यादव को चमोली की नई एसपी बनाया गया है। पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल देखे गए। बहुत ही
आईपीएस अधिकारियों के इस दौरान तबादले किए गए हैं। बड़ी संख्या में तबादले होते हुए नजर आए। आईपीएस प्रहलाद मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया है, वहीं आईपीएस अजय सिंह को देहरादून एसएसपी की कमान मिली है। रुक करेंगे हल्द्वानी से एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिनेमा हॉल के पास कई दुकानों में आग लग गई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिन्हें सिनेमा हॉल के पास कई दुकानों में आग लग गई, वहीं पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस दौरान मोर्चा संभाला। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं गाड़ियों के सीट कवर की दुकान में यह आग लगी है। वहीं लाखों रुपए का नुकसान इस दौरान बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिनेमा हॉल के पास कई दुकानों में आग लग गई है। फिलहाल पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति देखी गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर मोर्चा संभाला है। वहीं इस दौरान एसपी सिटी हरबंस सिंह भी मौजूद रहे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता योगेश शर्मा हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या कुछ आगजनी की घटना देखी गई और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए अमन, साफ तौर से मैं बता दूं, देर रात का ये मामला है जहां प्रेम सिनेमा हॉल के पास सूरज गद्दी नाम की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास की जो 3-4 दुकानें हैं इसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची। बमुश्किल देर रात में ही आग पर काबू पाया गया। आग से 50 लाख से अधिक का नुकसान के जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। अभी आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आसपास के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट इस पूरे आग का कारण हो सकती है। और ये जो आसपास दुकानें हैं उसमें बहुत तेजी से फैल गई। हालांकि ये जो आसपास दुकानें हैं वो एक ही मालिक की हैं सभी दुकानें, और देर रात तक ये आग बुझा दी गई थी जी। वहीं योगेश, अगर नुकसान की बात की जाए तो किस तरीके से जान माल की नुकसान की क्या कुछ खबर है? देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन जो दुकान के अंदर सामान रखा हुआ था वो कार के सीट कवर और कार एसेसरीज का सामान था, जो बहुत तेजी से आग फैल गई क्योंकि अधिकतर इसमें कपड़े का ही सामान था, जो पूरा 100% के आसपास पूरी तरीके से जल गया है। तो अभी 50 लाख के आसपास नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आप डिटेल तो इसकी बाद में मिलेगी, जिसके बाद एसपी सिटी सहित पूरी टीम ने मौके पर आकर इसका निरीक्षण किया और पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, आखिर क्या कारण रहा और कितना नुकसान इस पूरी आगजनी की घटना में हुआ है। खबर हल्द्वानी से सामने, जहां पर सिनेमा हॉल के पास कई दुकानों में आग लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश शर्मा तमाम जानकारी के लिए। लाखों रुपए का इस दौरान नुकसान हुआ है। जो टॉकेज के पीछे वाले ये दुकान है, ये सीट कवर की और गद्दियों की दुकान है, इसमें आग लगी है। और यहाँ पर हमारी फायर टेंडर की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई हैं और हमारे फायर के कर्मचारियों द्वारा लगातार आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि और फायर टेंडर भिजवाए जाएँ, तो और फायर टेंडर पहुँचने वाले हैं। मुझे लगता है कि शीघ्र ही इस आग को काबू कर लिया जाएगा। सर, कितनी गाड़ियाँ अभी तक इसे बुझाने में लगी, क्या कुछ कारण पता लगे? अभी तक कारण तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो जांच का विषय रहेगा। इसका बाद में पता लग पाएगा कि आग लगने का क्या कारण था। लेकिन 2 गाड़ियां दमकल की यहाँ पर हमारी फायर टेंडर 2 पहुँच चुके हैं और बाकी मैंने और 2 गाड़ियों के लिए कहा है, 2 गाड़ियाँ और पहुँचने वाली हैं और अतिशीघ्र इस पर नियंत्रण कर लिया जाए। क्या कुछ आसपास की दुकानों में भी आग फैल रही है? इसकी फैलने की संभावना थी, लेकिन अब नियंत्रित कर लिया गया, तो मुझे लगता है कि आसपास की दुकानें अब सुरक्षित हैं और आसपास की दुकानों में आग फैलने की संभावना नगण्य है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में करणी सेना के जिलाध्यक्ष के ऊपर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। 5 राउंड फायरिंग के बाद गाड़ी में भी की तोड़फोड़। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास के पास स्थित पुल से युवक ने लगाई छलांग। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। जसपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। एसडीएम ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से फैली सनसनी। लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग का शव। जांच में जुटी पुलिस मौके पर पहुंची। हरिद्वार की राजविहार कॉलोनी में सड़कों की हालत खस्ता। क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क को लेकर लोगों ने ईओ पर लगाए गंभीर आरोप। बागेश्वर जिले में तैनात 2 पीसीएस अफसरों को किया गया स्थानांतरित। वीवीआईपी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप में किया स्थानांतरित।
राज्य में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया 4 दिन का महाअभियान। 24 हाई रिस्क वार्डों में डेंगू की रोकथाम। एसटीएफ और एएनटीएफ टीम ने हरिद्वार से ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तब कब्जे से करीब 55 लाख रुपए की 550 ग्राम स्मैक की बरामद। हरिद्वार में शातिर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 छात्र और 10वीं फेल सरगना गिरफ्तार। कब्जे से 9 बाइक और 1 स्कूटी की बरामद। हरिद्वार में गोली लगने से घायल युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पुलिस ने कुछ ही घंटों पहले किया था हत्या का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर का बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें देहरादून में सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं नैनीताल, बागेश्वर और चमोली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिजली चमकने के साथ तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? जी बिल्कुल अमन, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड के आज देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। वहीं राजधानी देहरादून में सुबह से ही साथ तेज गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र की यदि बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी जिलों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज गर्जन के साथ कई दौर की बारिश होने के भी आसार व्यक्त किए हैं। वहीं इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में भी हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं लगातार मौसम विभाग के द्वारा पिछले 3 दिनों से बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही थी, जो बारिश लगातार हो रही थी और यह बारिश करीब 16 तारीख तक यह संभावना व्यक्त की गई कि 16 तारीख तक भी बारिश होगी। तो बारिश को देखते हुए लगातार मौसम विभाग के द्वारा यह निर्देशित भी किया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग ना जाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें और यदि जो जिनका घर पहाड़ों में है वो भी आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। जी वहीं यशराज, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि बीच में क्या हुई थी कि 1 सप्ताह के 3-4 दिन के लिए बारिश रुक गई थी और बारिश रुकने के बाद फिर तक धूप खिल गई थी। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी भी होने लगी थी और लोग सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे, जाना आना कर रहे थे। लेकिन फिर से अचानक से बारिश ने सभी को घर के अंदर ही रख दिया और लगातार प्रशासन भी मुस्तैद हो गई, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ऐसे जोन चिन्हित हैं जो हमेशा डेंजर जोन के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ से पहाड़ का कटाव, पहाड़ का टूटना ये होते रहता है। तो वहीं पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहां पर जेसीबी को भी खड़ा कर दिया गया, जेसीबी भी तैयार कर दिया गया। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के पास एक पगला नाला है। पगला नाला में भी काफी ज्यादा मलबा बारिश के कारण आ जाता है और बारिश के कारण वहां पर आवाजाही में काफी परेशानी होती है। वही लगातार आपको बताते हैं आज देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस अलर्ट को जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आनंद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो आयोजित किया जाएगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाले संस्थाओं को
शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सभी संस्थाओं का सहयोग बेहद जरूरी है, जिससे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वहीं जिन संस्थाओं को पुष्कर सिंह धामी ने एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। नहीं, प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित की पुनर्स्थापना, पहाड़ पानी परंपरा की पुनर्स्थापना। हम लोग अभी समस्त उत्तराखंड में जन जागरूकता के जरिए और समाज को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम स्वच्छ जल सब तक पहुंचाएं और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले, धारे, उनकी जल सुरक्षा पर ध्यान दें। और हम आज देख रहे हैं कि हमारे 90% जो हमारे जल स्रोत हैं, नौले, धारे, वो सब दूषित हो चुके हैं, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क सीवेज की वजह से कहें या जलवायु परिवर्तन कहें या अनियंत्रित निर्माण की तरह से कहें, कई सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं आज दूषित हो चुके हैं। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और अच्छा लगता है जब आपके अच्छे काम को इस तरह के मंचों पर प्रोत्साहित किया जाता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, दूरस्थ गांवों के क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और जो सतत विकास के हमारे 17 लक्ष्य हैं, 2030 तक हम कैसे विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी पर जा सके, उसको लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, खास तौर से ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून से सामने आ रहे हैं। ऐसे में डेंगू के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने 3 दिन का महाअभियान शुरू किया है। वहीं प्रशासन की टीम जगह जगह पहुंचकर डेंगू के फैलने के कारणों का पता करेगी और रोकथाम के लिए कदम उठाएगी। कांग्रेस ने भी इस महाअभियान के खिलाफ सरकार की पोल खोलने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शहर के कई जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही के कारण डेंगू फैल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पहुंचने से पहले ही यहां परिषद से जुड़े कार्यकर्ता जुट गए थे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी कर केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में सीओईटी से प्रवेश की बाध्यता खत्म करने की मांग की। हालांकि छात्रों को मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय से हम लोग सीयूटी, जो एक आपने वर्ड सुना होगा, जिसपे बच्चा एंट्रेंस देता है फिर एडमिशन मिलता है, तो सीयूटी लागू करा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो हम उसी के आज 22 दिन से लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता श्रीनगर में कैंपस में 22 दिन से लगातार धूप हो, तूफान हो, धरने पे बैठे हैं, परंतु कोई भी हमारी सुध-बुध नहीं ले रहा था। तो इस संदर्भ में आज हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी जो है, उनसे हमने मुलाकात करी और हमने सीयूटी रद्द तो नहीं परंतु जो सीटें बची हैं पूरे कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन पर मेरिट बेस पर एडमिशन देने की मांग की है। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का आयोजन वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया गया। वन मंत्री ने कहा कि जैव विविधता के क्षेत्र में हमें व्यावहारिकता की आवश्यकता है। आए दिन जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बचाव के लिए फेंसिंग की सुविधा तथा किसानों को स्ट्रीट लाइट और ग्रॉस कटर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री ने हेरिटेज साइट को दुनिया के नक्शे में लाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।